है कि आपको कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान की जीत होगी? बंधन हो गया बीजेपी लोकदल का, इसलिए होगी। और वे सज्जन आदमी है और मेहनती आदमी है और भले आदमी है। सामने वाली पार्टी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में चुनाव तो जी इसमें तो मोमडन भी वोट देंगे जी अब सांगवान साहब को। आने वाला उगता हुआ सूरज है और उगते हुए सूरज को तो दुनिया सलाम करती है। दल और भाजपा हुआ करती, लोक दल भाजपा हुआ करती, हमें लोक दल वाले कह रहे थे गाँव में जो है भाजपा अब तो मिल गए जी, बिल्कुल लठ पक्का हो गया, मजबूत। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं बड़ौद शहर में, बागपत लोकसभा के बड़ौद शहर में। आपको बता दें कि यहां पर इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन से डॉक्टर राजकुमार सांगवान प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं यहां पर यह जानने आया हूं आम आदमियों से कि इस बार किसका रुझान है और किसका पलड़ा भारी है, आगामी चुनाव में किसकी जीत होने वाली है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में एक आंधी जैसी चल रही है इस सीट पर, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार जितनी बातें चल रही हैं सब एक तरफा हो जाएंगी और यहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी जीत होने वाली है। तो इस बारे में आम लोगों का क्या सोचना है और वो किस तरफ जाने वाले हैं, मैं इनके मन के विचार जानने आया हूं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या रुझान है। जी, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल पूर्व प्रधान, मुजफ्फरपुर पोइस। तो प्रधान जी, एक बात बताइए, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव में और क्या होने वाला है अब की बार? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत भारी भरकम जीत होगी। मेरा आइडिया तो ये है, मैं भी क्षेत्र में घूमता हूँ और सांगवान, डॉक्टर सांगवान जी के साथ में, प्रत्याशी के साथ में भी रहा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से 3 लाख वोटों से जीतेंगे, कम से कम। कम से कम 3 लाख? कम से कम 3 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, 100%, 100%। कोई टक्कर आपको नजर नहीं आती? कोई टक्कर कोई नजर नहीं है, टक्कर नहीं है। ये सब ढकोसलेबाजी चल रही है कि उसकी वोट इतनी होगी, उसकी उस बात जाति से होगी। एक तरफा वोट है। 3 लाख वोट से जीतेंगे कम से कम। कैसा विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? कैसा माहौल चल रहा है, क्या होगा अब की बार? आगामी चुनाव जो हमारी जो सीट है राजकुमार सांगवान की, वो 3 लाख पार भी कर सकता है जी। सारे राजपूत, सारे मतलब दलित, सब कुछ पीछे लगे हुए हैं और वोट देंगे एक, ठीक है जी, जिता के ही भेजेंगे यहाँ से। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि जब से गठबंधन हुआ केवल जो जाट बिरादरी एक साथ में रह गई है, बाकी जो सवर्ण जाति हैं, राजपूत क्षत्रिय समाज है, सब कट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह हैं। कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और सामने वाली पार्टी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में। हम श्रवण जाति के, मैं खुद राजपूत हूँ। मैं बीजेपी और लोक दल का हमेशा ऐसा ही समर्थक रहा हूँ। कैसा विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव तो जी इसमें तो मोमडन भी वोट देंगे जी अब सांगवान साहब को। अच्छा। हाँ, इसमें कोई कसर नहीं रहने की। ये तो अफवाह है कि भाई जो है उसको जाट छोड़कर सब है, इसमें 36 जाति भी वोट देगी जी। किचूड़े हैं, झिम्मर हैं, कश्यप राजपूत तो भाजपा के साथ पहले रहे थे और हम तो हमेशा जो है इसके साथ रहे जी, लोक दल के। और ये हम दोनों का मेल हो गया तो गांव में ठप्पे बाजेंगे जी, खड़े इस पे नलके पे। मतलब ये बात जो कहा जा रहा है कि चलेगा नल खिलेगा कमल, ये हाँ जी, पक्का खिलेगा जी। ये तो बकवास कर रहे हैं और तो जी खम्मा हाँ के एक नू हो रहा, सप्पा का नू हो, सप्पा को तो कोई बुझ भी नहीं। ये झूठ बोल के अफवाह बना रही है, सब जाति हमारी साथ लग गई और नू हो गया, जाट राट रह गए, सब जाटू की गैल है जी। ये समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि देखिए बहुत बड़ी भूल कर दी है इस बार जो है जयंत चौधरी ने जाकर के बीजेपी के साथ। नहीं जी, जयंत चौधरी को तो जी वैसे भी लोक दल था यहाँ से जो है छपरोली क्षेत्र तरबाग में कोई हराने वाला ही नहीं था पहले भी, और ये तो डबल मामला हो गया जी। जो लोक दल और भाजपा हुआ करती, लोक दल भाजपा हुआ करती, हमें लोक दल वाले कह रहे थे गाँव में जो है भाजपा अब तो मिल गए जी, बिल्कुल लठ पक्का हो गया, मजबूत। हाँ, ये भी लड़क नहीं रहने की बिल्कुल। कैसा विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? कैसा माहौल चल रहा है? बस माहौल चल रहा है अपने डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जो कि बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता है और पहले भी इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, धरती ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। और सभी अपने क्षेत्र में हमारे रवा राजपूतों के करीबन 7, 8, 10 गांव हैं, उनमें भारी भरकम वोट है उनकी। अभी लास्ट टाइम उनका प्रोग्राम हुआ था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था और सभी ने उन्हें आश्वासन दिया था। स्वर्ण जाति ने, सभी ने, मुसलमानों ने, कुमारों ने, अपने 36 कौम ने उन्हें बहुत ही
ज़्यादा आश्वासन दिया है कि हम सब आपके साथ हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई अफवाहें चल रही है कि ये हो गया, वो भूल कर दी, ये कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ पे पहले भी आरएलडी का गढ़ था और आज भी है। और ये जो हमारे मोदी जी है, हमारी भाजपा सरकार है, इनका भी बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है और उनके साथ इन्होंने गठबंधन करके बहुत ही अच्छा किया, ठीक है। और डबल पावर में काम होगा। जैसे कि कह देते थे कि पहले भाई छपरौली सीट है, उसमें क्या होता है कि भाई आरएलडी वाले कोई पूछने वाला नहीं है, और अपने सेंट्रल में ये अपनी बीजेपी बैठी हुई है, कोई काम नहीं होता, ठीक है। काम तो इन लोगों ने पहले भी किया है और आज अब भी करेंगे और आगे भी करेंगे, ठीक है। डॉक्टर सांगवान जी की जीत पक्की है, बिल्कुल 100 के 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सभी 36 कौम उनको वोट देंगी, हर हालत में उनकी जीत है। और जीत का आंकड़ा तो देखो 100 के 100% है। अब वोट उसमें अधिक से अधिक ही जीत होगी। जितना विपक्ष अनुमान लगा रहा है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, 100% जीत होगी। जी, आपका नाम क्या है? कुलदीप तोमर। आगामी चुनाव को लेकर कैसा विचार रखते हैं? क्या होगा, किसकी जीत होगी और कितनी बड़ी? ठीक होगी जीत, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी की होगी जीत। हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है कि आपको कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान की जीत होगी? बंधन हो गया बीजेपी लोकदल का, इसलिए होगी। और वे सज्जन आदमी है और मेहनती आदमी है और भले आदमी है, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा जीत होगी। तो नहीं लगता कि विपक्षी गठबंधन भी है टक्कर में, सपा और कांग्रेस? विपक्ष कहीं है ही नहीं, यहाँ तो है नहीं, विपक्ष तो कहीं है नहीं, तो एक तरफा चुनाव है सांगवान जी का। तो कैसा विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? क्या होने वाला है इस बार? देखिए, क्षेत्र में जो है सारे वर्गों का इस पार्टी को समर्थन था। और पहले भी इन दोनों में माइनस प्लस होता था। बीजेपी में आरएलडी का ये गढ़ है, लेकिन अब जब दोनों एक हो गए और अच्छा कैंडिडेट है, फिर कहाँ कोई आवश्यकता रहेगी किसी चीज़ की। और सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग इनके इस पार्टी के साथ है। अभी जस्ट व्यापारिक सम्मेलन हो रहे हैं, अच्छे आदमी का नेतृत्व तो हो रहा है, और क्या चाहिए। और फिर दूसरी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो विश्व में वो पटल पे नाम है, और हमारे क्षेत्र का सौभाग्य होगा कि एक नई प्रगति होगी, क्षेत्र को काफ़ी यहाँ से पे चीज़ मिलेगी। और इससे जस्ट जो पहले एमपी साहब थे, उनकी उसमें बहुत चीज़ें जो हमने कभी देखी नहीं थी, सोची नहीं थी, वे मिली हैं। और हम सोचेंगे कि ये कड़ी निरंतर चलती रहे। तो मतलब जो गठबंधन हुआ बीजेपी आरएलडी का, इससे काफ़ी खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और ये बात भी है कि सत्ता में पुनः बीजेपी आएगी, तो हम क्यों ना बीजेपी के साथ, बीजेपी के आरएलडी का गठबंधन है, हम तो साथ चलेंगे। जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि बीजेपी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। अब जिसको ज़रूरत पड़ती है साथ में लेते हैं, और जब ज़रूरत काम उनका निकल जाता है तो एक तरफा हटा देते हैं, ऐसा है? देखो, जो हमारे आरएलडी के अध्यक्ष साहब हैं, और मैं तो ये समझो युवा नेतृत्व है और बहुत ही काबिलियत है। आप उनके फेस से देखो, कभी आपके सामने इंटरव्यू दिया होगा किसी ने तो फेस मास्क लगा के रखते थे। बहुत कुछ सटीक है, बहुत कुछ नेतृत्व करते हैं। मैं तो अजीत सिंह से के मुकाबले भी उस टाइम भी इनको देखता था और समझता था क्या ये बोलते हैं, क्या इनकी सोच है, क्या इनके स्टंट है, क्योंकि आने वाला उगता हुआ सूरज है, और उगते हुए सूरज को तो दुनिया सलाम करती है। मतलब जयंत चौधरी का भविष्य आप बहुत ही उज्जवल देखते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखा आपने, जिस तरह से हमने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की, इनका कहना है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में एक तरफा यहाँ पर जीत होने वाली है। आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान की, जो सपा से उम्मीदवार हैं गठबंधन के, सपा और कांग्रेस के, कोई उनको इस बार वोट देने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस बार ऐसे प्रत्याशी सामने हैं जिनकी छवि बहुत अच्छी है। और जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने खुद यहाँ पर चुनाव ना लड़ते हुए ऐसे प्रत्याशी को मैदान में लाया है, जो कि एक साधारण से कार्यकर्ता हैं। इस बात से यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और ये उनकी जीत की आशा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं, ये तो हमें चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन फिरे के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।